हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर फिलर्स की और इसके 16वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और आपको कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर कोई दुविधा रह जाती है, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख करके पूछने से झिझकना नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के सेशन में लाया गया पहला क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर डैश फ्रॉम वन अनदर इन देयर सोशियो पॉलिटिकल। अब देखिए यहां पर रूल है इंटेंशन का, यहां पर सोशियो पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं सेट होगा। सोशियो पॉलिटिकल फ्रीडम ये बिल्कुल गड़बड़ है, यहां पर ये सेटअप नहीं होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि आर सपोर्टेड फ्रॉम सुपीरियर के साथ टू लगता है तो ये भी नहीं होगा। सेपरेट फ्रॉम हो सकता है। यहां देखिए डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का जो मतलब है वो होता है अलग होना या अलग अलग। तो कह रहा है मोस्ट स्टेट इन इंडिया आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर इन देयर सोशियो पॉलिटिकल मेकअप। बिल्कुल सबसे बेहतर ऑप्शन दे रहा है यहां पर सोशियो पॉलिटिकल। यहां सेपरेट रूल्स, सोशियो पॉलिटिकल रूल्स, यहां पर सबसे पहले तो रूल लिखा हुआ है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो लगभग मेरा जो ए से लेकर के डी तक है सब एलिमिनेट हो चुका है। सबसे बेहतर जो आंसर यहां पर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर इसका ई। क्या है कि मोस्ट स्टेट इन इंडिया आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, और किस लिहाजन भाई, इन देयर सोशियो पॉलिटिकल मेकअप। इसलिए सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, रिलीजन इन इट्स डैश सेंस। एक तो लग रहा है नोबल सेंस, अच्छा लग रहा है, सेंस भी सही आ रहा है कि रिलीजन इन इट्स नोबल सेंस, रियलिस्टिक सेंस, पर्सपेक्टिव सेंस, रिलीजन इन इट्स रिलीजियस सेंस, यहां पर कोई सेंस नहीं देगा। स्ट्रिक्ट सेंस का मतलब इज अ लिबरेशन फोर्स, यहां पर देखिए लिबरेशन फोर्स यहां पर नहीं होगा। सेंटिमेंटल फोर्स, यूनिफाइंग फोर्स। अब अगर हम इसको पूरा दोनों को मिला करके देखें तो रिलीजन इन इट्स नोबल सेंस इज अ यूनिफाइंग फोर्स एंड नॉट अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। रिलीजन क्या है कि टेररिज्म का मतलब अलगाववाद से है, तो यहां पर स्पिरिचुअल का कोई मतलब नहीं है, यहां हेवनली फोर्स का फिर कोई मतलब नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। लिबरेशन का यहां कोई सेंस नहीं आएगा। सेंटिमेंटल फोर्स एंड नॉट अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। लेकिन अगर हम देखें तो टेररिज्म अलगाववाद है, ये यूनिफाई करता है। तो सिंपल सा है कि सेंस सबसे बेहतर जो है ए वाला ऑप्शन दे रहा है कि रिलीजन इन इट्स नोबल सेंस, है ना, नोबल सेंस इज अ यूनिफाइंग फोर्स एंड नॉट अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। तो सही जवाब जो है इसका है ऑप्शन नंबर ए। सबसे सटीक सेंस पहले ऑप्शन नोबल एंड यूनिफाइंग से आता है, इसलिए सबसे बेहतर आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कह रहा है काउंटलेस नंबर ऑफ क्राइम्स आर, जब भी क्राइम है तो कमिटेड क्राइम, कमिट अ क्राइम होता है। यहां पर चार्ज, कंडक्टेड, परफॉर्म्ड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड एक सेंस में हो सकता है, हाँ रिपोर्टेड एक सेंस में हो सकता है, लेकिन अगर हम कमिट करने की बात करेंगे तो ये होगा काउंटलेस नंबर्स ऑफ क्राइम आर रिपोर्टेड, ये हो सकता है। लेकिन परफॉर्म, कंडक्टेड एंड चार्ज यहां सेंस नहीं देगा। ईच डे बट फ्यू ऑफ देम कैच पुलिस अटेंशन, और यहां देखिए सॉल्यूशन यहां नहीं होगा, यहां अटेंशन सबसे बेहतर सेंस दे रहा है, तो ये भी यहां से खत्म हो जाएगा। काउंटलेस नंबर ऑफ क्राइम्स आर कमिटेड ईच डे बट फ्यू ऑफ देम कैच पुलिस अटेंशन। इसलिए सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक तो सबसे पहले एलिमिनेट करने में आसानी हो गई, एलिमिनेट कर दिया। कमिट क्राइम होता है, कमिट अ क्राइम होता है, क्राइम कमिट किया जाता है, तो वहां पर जो कमिटेड है वो मेरा ऑप्शन सही निकला। और रिपोर्टेड भी एक मेरा सेंस आ रहा था यहां पर, लेकिन रिपोर्टेड का जो दूसरा शब्द है वो वहां पर फिट नहीं बैठ रहा, उससे बेहतर दे रहा अटेंशन। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है लाइफ हैज सो मेनी डैश, लाइफ हैज सो मेनी मीनिंग्स, पर्सपेक्टिव, डायमेंशंस, डेफिनेशंस एंड डायरेक्शंस। सबसे बेहतर जो लग रहा है ये तीन वाला, मीनिंग, पर्सपेक्टिव एंड डायमेंशन, हम आगे भी देखते हैं। बट पॉलिटिक्स हैज डैश देम ऑल, सीज्ड का कोई मतलब नहीं है, प्रिवेल का मतलब प्रचलित होना, जीत लेना, यहां भी कोई मतलब नहीं है। काउंटर्ड करने का डेफिनेशन से यहां सेंस नहीं आएगा उतना बेहतर। कह रहा है कि लाइफ हैज सो मेनी डायरेक्शन, सबसे बेहतर आ रहा है कि लाइफ हैज सो मेनी डायमेंशंस, कई सारे आयाम हैं इसके। और यहां पर देखिए कि पॉलिटिक्स हैज डायरेक्टेड देम ऑल, नहीं डायरेक्टेड तो नहीं है बट डोमिनेट जरूर किया है ना। हर क्षेत्र में आपको पॉलिटिक्स मिलेगा, चाहे पारिवारिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, कहीं पर भी लाइफ के जितने भी डायमेंशंस है हर जगह पर पॉलिटिक्स ने उसको क्या किया है, डोमिनेट किया है। तो सबसे बेहतर जो आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि लाइफ हैज सो मेनी डायमेंशंस बट पॉलिटिक्स हैज डोमिनेटेड देम ऑल। लाइफ हैज सो मेनी डायमेंशंस बट पॉलिटिक्स हैज डोमिनेटेड देम ऑल। तो यहां पर सबसे बेहतर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज अ ग्रेट डैश टू द इकोनॉमिक डैश। इकोनॉमिक के साथ अगर फिट देखिएगा तो अपलिफ्टमेंट और एक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट सब दिख रहा है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक स्पिरिट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बॉयंस का भी यहां पर कोई मतलब नहीं है, ऊपर आने के सेंस में होता है। स्कार का मतलब देखिए क्षतिग्रस्त होना, छाप या निशान के अर्थ में है। तो यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज अ ग्रेट स्कार, कोई सेंस नहीं देगा। दूसरा है हिंड्रेंस, इसका मतलब होता है अवरोध से, और अपहीवल का मतलब काया पलट और खलबली से है। तो यहां पर जो है हिंड्रेंस का मतलब है ग्रेट हिंड्रेंस टू द इकोनॉमिक अपहीवल, काया पलट और खलबली से है। हम दूसरा शब्द देखते हैं, एक लेवल पे लग रहा है कि जो ई नंबर ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज अ ग्रेट ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल देखिए अवरोध, जो ऑब्स्टिकल है इसका मतलब होता है बाधा या अवरोध से, टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे बेहतर जो मीनिंग आ रहा है वो यहां से आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ी जो है बाधा है, अवरोध है, ऑब्स्टिकल है। तो यहां पर पहला खत्म हो गया था, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म हो गया था। इस दोनों में अगर हम एप्रोप्रिएट होने पर जाए तो सबसे बेहतर सेंस जो है वो डी नंबर ऑप्शन से आएगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज अ ग्रेट ऑब्स्टिकल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है इट इज डैश टू डैश ऑल द 10 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इनटू एन ऑल इंडिया बोर्ड। अब देखिए सबसे पहले जब यहां बात कर रहा है कि सबको 10 रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको ऑल इंडिया बोर्ड में चेंज करने के लिए, तो मर्ज दिख सकता है, कंट्रोल मैनेज नहीं दिखेगा, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड नहीं होगा यहां पर, ये मेरा खत्म हो गया। वाइज, इट इज वाइज नहीं, इट इज इंपरेटिव। इसका मतलब होता है अनिवार्य कि इट इज इंपरेटिव टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कहने का मतलब है कि सबको जोड़ करके एक साथ समायोजित करें 10 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इनटू एन ऑल इंडिया बोर्ड। इसलिए इस यहां पर जो है ये भी यहां से खत्म हो जाएगा। और इंपरेटिव का मतलब देखिए अनिवार्य अत्यावश्यक है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए कि इट इज इंपरेटिव टू डैश ऑल द 10 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इनटू एन ऑल इंडिया बोर्ड। ये सबसे जरूरी है कि आप एप्रोप्रिएट को ढूंढें। अब देखिए यहां पर कंट्रोल का कोई मतलब नहीं था, यहां कॉल्ड का कोई मतलब नहीं था, यहां एडवाइस था लेकिन मैनेज का फिर कोई मतलब नहीं था। जब हमको जोड़ना है सबको और एक ऑल इंडिया बोर्ड बनानी है तो वो हो सकता है मर्ज से, लेकिन फिर यहां वाइज का सेंस नहीं था, यूनाइट हो सकता था तो कॉल्ड का कोई सेंस नहीं था। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है द जजमेंट हैज डैश हाई एक्सपेक्टेशन डैश द पीपल रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। अब देखिए कह रहा है हाई एक्सपेक्टेशन, तो जब भी हाई एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है और डैश द पीपल तो सबसे सुटेबल लग रहा है अमंग द पीपल। किस चीज के रिगार्डिंग? द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो जजमेंट जो है वो रेज हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब है कि वो हाई एक्सपेक्टेशन जगा दिया है किस चीज कहां पर भाई? तो अमंग द पीपल सबसे सुटेबल यही लग रहा है। जजमेंट हैज इनिशिएटेड हाई एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स, यहां पर इनिशिएटेड का कोई मतलब नहीं है, डेराइव्ड का कोई मतलब नहीं है, सूदिंग का देखिए सूद का मतलब होता है आरामदेह, यहां पर सूदिंग द पीपल रिगार्डिंग द बेनिफिट्स नहीं, अमंग द पीपल सबसे सटीक आंसर है, यहां पर इसको सोचना ही बेकार है। सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि जजमेंट हैज रेज्ड हाई एक्सपेक्टेशन अमंग द पीपल रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। जब कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेड फॉर ईच अदर वाला शब्द आ गया है और उसका पहला वाला या दूसरा वाला जो बचा हुआ शब्द है वो भी मिला जुला करके ठीक मीनिंग दे रहा है, एक बार सरसरी निगाह दौड़ाइए ऑप्शन पर और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। लगभग केस में वो सही ही होता है। यहां पर देखिए सीधा सीधा है, अमंग सबसे सटीक दिख रहा है कि अमंग द पीपल, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि एनवायरमेंट स्टिल डज नॉट मेक न्यूज डैश द स्टोरी हैज पॉलिटिकल डैश, और पहला जो वर्ड है यहां पर बिकरिंग, इसका मतलब होता है कहासुनी और झगड़ा से, ठीक है। तो पॉलिटिकल बिकरिंग्स लगता है हो सकता है, लेकिन जब अंटिल की बात कह रहा है तो ये हम नहीं लेंगे, जब तक का सेंस तो यहां आएगा नहीं।
यदि कोई पॉलिटिकल बिकरिंग नहीं होता है तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है अनलेस, कह रहा है कि अनलेस द स्टोरी हैज पॉलिटिकल रैमिफिकेशन, और रैमिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी, ये जो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन है वो भी जटिल और अनअपेक्षित। रैमिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी परिणाम है लेकिन नॉर्मल रिजल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट, जटिल, और वो भी जो उम्मीद ना हो, अनअपेक्षित परिणाम, जटिल परिणाम। तो यहां पर विदाउट का सेंस भी नहीं आएगा, पॉलिटिकल एंगल का कोई मतलब नहीं है, एंडिंग का कोई मतलब नहीं है। यहां पर सबसे बेहतर शब्द है रेमिफिकेशन, कि कोई पॉसिबल रिजल्ट हो, कैसा, कॉम्प्लिकेटेड। रेमिफिकेशन का मतलब ही, और मैंने द हिंदू वाली वोकैबुलरी में इस वर्ड की चर्चा भी की है, ये वर्ड आ चुका है। तो यहां पर सबसे बेहतर आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमने चुनाव कैसे किया, अनलेस के आधार पर, ये यहां सबसे सुटेबल है। अगर हम इसको देखें तो अनलेस यहां पर सबसे सुटेबल है। अनलेस द स्टोरी हैज पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, तब जाकर के जो एनवायरमेंट स्टिल डज नॉट मेक न्यूज, नहीं बनाता है कब तक, यदि उसके पास कोई स्टोरी का जो है पॉलिटिकल रेमिफिकेशन नहीं है। यहां सबसे सटीक आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब कट जाता है, और सबसे बड़ा तो है ये अनलेस। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है सम पीपल हैव अ डैश नीड टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टू एलिमिनेट ऑल डैश ऑफ चांस। अब देखिए यहां पर कह रहा है हैव अ हैबिचुअल नीड, हैबिचुअल का कोई सेंस यहां से नहीं आएगा। पावरफुल नीड लग रहा है, ड्रामेटिक नीड का भी कोई मतलब नहीं आएगा। पावरफुल कंपल्सिव लग रहा है कि यहां पर आएगा, ठीक है। यहां कुछ शब्द है उसको देख लेते हैं। नुआंस का मतलब बारीकी, भेद से होता है, सूक्ष्म अंतर से होता है। कंपल्सिव का मतलब अनिवार्य और जबरदस्त से होता है। हिंड्रेंस का आप जानते हैं अवरोध से होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई यहां पर वर्ड है। तो सम पीपल हैव अ डैश नीड टू कंट्रोल, मेरे हिसाब से जो अनिवार्य है वो सबसे बेहतर है। कंपल्सिव नीड टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड टू एलिमिनेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ चांस। These individuals seldom achieve a sense of fulfillment। ये जो है सही सेंस दे रहा है। यहां पर कुछ लेवल पर पावरफुल खत्म हो जाता है, हिंड्रेंसेस ये खत्म, हिंड्रेंसेस ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं है यहां पर, और ऊपर से दो खत्म हो चुका है। इसलिए सबसे बेहतर आंसर जो निकल करके सामने आता है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि सम पीपल हैव अ कंपल्सिव नीड टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड टू एलिमिनेट ऑल elements of chance। These individuals seldom achieve a sense of fulfillment। तब जाकर के पूरा सेंस देगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, कह रहा है लीडर्स इंटरेस्टेड इन अचीविंग परफॉर्मेंस नीड एन। जैसे यहां एन आया सर तो ड्यूरेबल मेरा खत्म हो गया, आर्टिकल के नियम के हिसाब से अगर आप जानते हैं। मेरा हॉलिस्टिक खत्म हो गया, मेरा पावरफुल खत्म हो गया, बचा दो, पहला ऑप्टिमम, दूसरा इफेक्टिव। यही दो होगा क्योंकि यहां पर एन लगा हुआ है, और एन होने की वजह से दो ही मेरा हो सकता है, या तो ऑप्टिमम या इफेक्टिव। कह रहा इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड इट्स परफॉर्मेंस। यहां पर एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए ऑप्टिमम देखिए क्या है, सर्वोत्कृष्ट और आदर्श। तो यहां पर सेंस भी आ रहा है कि लीडर्स इंटरेस्टेड इन अचीविंग परफॉर्मेंस
नीड एन ऑप्टिमम अवेयरनेस। ऑप्टिमम अवेयरनेस होनी चाहिए किस चीज के लिए भाई? रिलेशनशिप बिटवीन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड हिज परफॉर्मेंस, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो टीम लीडर्स होते हैं, ये उन लीडर्स की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के जो लीडर्स होते हैं, ये हमारे नेता वाले लीडर्स नहीं है। एक हर लीडर शब्द का मतलब वही नहीं होता है वो उजला कुर्ता पजामा वाला इंसान। आप समझिए इस बात को कि लीडर्स इंटरेस्टेड इन अचीविंग परफॉर्मेंस नीड एन की वजह से ये मेरा 4 जो ऑप्शन है 3 ऑप्शन खत्म हो गया। होलिस्टिक, पावरफुल एंड ड्यूरेबल खत्म। बचा ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव, इसका दूसरा वाला ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्टिमम एंड अवेयरनेस। देखिए होलिस्टिक का मतलब भी देख लीजिए, पूर्णतावादी या पवित्र से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। शब्द यहां देख लीजिए, ऑप्टिमम का मतलब सर्वोत्कृष्ट से है, होलिस्टिक का मतलब पूर्णतावादी या पवित्र से है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान है, कह रहा है बोथ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज कैन बी डैश एंड डैश ऑफ वेदर वन बिलीव्स इन वन रिलीजन और अनदर। अब यहां पर क्या कह रहा है कि किस वैल्यू की बात कर रहा है? पहला कह रहा है मोरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज। किस चीज को दिखा रहा है कि चाहे आप किसी एक धर्म को माने या किसी दूसरे को। तो यहां जो एक शब्द है ऑप्शन में, ये अभी 1-2 दिन पहले ही द हिंदू में बताया है, इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है विदाउट कंसिडरिंग। तो सीधा सा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन बिलीव्स इन वन रिलीजन और अनदर, या रिजेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले ओब्लिवियस का मतलब बेखबर और अनजान से है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिनाइंग का मतलब मिक्स्ड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू की प्रैक्टिस की जा सकती है, और इरिस्पेक्टिव यहां मुझे सबसे बेहतर दिख रहा है। तो यहां जो देखिए होलिस्टिक, पूर्णतावादी, पवित्र, इरिस्पेक्टिव का मतलब है का विचार किए बिना, विदाउट कंसिडरिंग, मैंने पहले ही बताया। तो यहां पर जो सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कह रहा है कि आप मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना यह ध्यान में रखे हुए कि कोई एक धर्म को मानता है या दूसरे धर्म को। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? सच रेगुलर डैश ऑफ हीनियस क्राइम्स, ठीक है, हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन शोज द मोरल डैश ऑफ पीपल। मोरल बैकवर्डनेस का यहां सेंस नहीं आएगा, मोरल कोलैप्स का सेंस यहां पर नहीं आएगा, मोरल डी जनरेशन का यहां पर सेंस नहीं आएगा, मोरल स्टेटस, सबसे बेहतर है मोरल स्लाइड, नैतिक पतन कहते हैं इसको। ऐसे बैकवर्डनेस दिख सकता है लेकिन सेंस नहीं आएगा वहां पर। और फिर इंडल्जेंस का भी तो सेंस नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां पर इसलिए रखा कि हो रहा है, लेकिन फिर कोलैप्स का कोई मतलब नहीं है, एपिसोड का कोई मतलब नहीं यहां पर। फेनोमेनन का सबसे बेहतर शब्द है अकरेंस, कि सच रेगुलर अकरेंस ऑफ हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन शोज द मोरल स्लाइड ऑफ द पीपल। और इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए
समय समाप्त हो चुका है। कह रहा जुडिशियल कमीशन शुड बी डैश टू लुक इनटू इशूज डैश द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जुडिशियल कमीशन को क्यों करना चाहिए और किस चीज के लिए करना चाहिए? लुक इनटू द इशूज डैश ऑफ द अपॉइंटमेंट। इशूड सेंटेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, पर्टेन का मतलब है संबंध रखना, लेकिन सबसे बढ़िया कंसर्निंग। अगर ऑथराइज शुड बी ऑथराइज यहां पर नहीं होना चाहिए। जुडिशियल कमीशन को इंस्टीट्यूट करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे। कह रहा है इनेबलिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। इनेबलिंग का कोई सेंस यहां पर नहीं होगा, तो ये वर्ड यहां से खत्म। अब जो है मेरा देखिए, कह रहा है कि जुडिशियल कमीशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड टू लुक इनटू द इश्यूज कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये तो सबसे बढ़िया है। यहां कॉल्ड भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा खास, तो सबसे बेहतर आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ई में। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको सेंस की समझ होनी चाहिए, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ जाए, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत शब्दों की मीनिंग पता है तो इस तरह के फिलर्स को आप आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द आपको मिल जाएगा जो एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमेशा फिट बैठेगा, कभी कभी वो एन आर्टिकल जैसा एलिमिनेशन आ जाएगा, 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह की आसानी हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब यहां पर देखिए कि सीधा सीधा कह रहा है जुडिशियल कमीशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड टू लुक इनटू इश्यूज कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और इसलिए सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। और देखिए अगर शुरू से लेकर के अभी तक में मेरे बोलने में कोई इरेगुलरिटीज रही हो, परेशानी हुई हो, वैसे अगर आप यहां पर आ गए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, 14 सवाल सॉल्व कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको महसूस हुआ होगा। लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी सेशन डालना बहुत जरूरी था क्योंकि ये आपके रूटीन पर है, इसलिए मैं यहां पर चला आया सेशन लेकर के। तो परेशान नहीं होना है, वो कोई तकनीकी खराबी या कुछ ऐसा नहीं था, वो थोड़ा एलर्जिक हूं, डस्ट से थोड़ा हो गया कांटेक्ट, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई, कल तक ठीक हो जाएगी। चलिए आखिरी सवाल ही बचा है, देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन द यूएस द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर डैश बाय द सीनेट विच बाय पार्टीशन स्क्रूटनी, है ना। यहां जो बाय पार्टीशन है इसका मतलब होता है द्विदलीय से, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है जजेस आर डैश बाय द सीनेट, डिटेल्ड का यहां कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्टेड का कोई मतलब नहीं है, जज को कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है, अप्रूव्ड सबसे बढ़िया है, सुपरवाइज भी नहीं होता है। सबसे पहले तो आंसर यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि इन द यूएस द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस आर अप्रूव्ड बाय द सीनेट व्हिच इंश्योर्स बाय पार्टीशन स्क्रूटनी। यह बिल्कुल सही जवाब जो इसका है ऑप्शन नंबर डी होगा। सीधा सीधा है कि जजेस आर अप्रूव्ड बाय द सीनेट व्हिच इंश्योर्स बाय पार्टीशन स्क्रूटनी। यहां पर जज की स्क्रूटनाइज, जज को डायरेक्टेड, जज को डिटेल या जज को सुपरवाइज की तो बात ही नहीं होती। एक यहां पर ये डिटेल, डायरेक्टेड और सुपरवाइज, ये तो सीधे सीधे खत्म हो जाता है। एक ऑप्शन ये दिखता है, लेकिन उसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए अप्रूव्ड एंड इंश्योर्स एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहां पर इसको बना देगा। चलिए उम्मीद तो यह है कि ये सेशन जो थोड़ी सी मेरे बोलने की अनियमितता से लेस रही है अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर, और उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। Learning is without rules. Kisan say this is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.